सोचो, तुम लॉन्च पैड पर खड़े रॉकेट के अंदर बैठे हो। सीट टाइट बंधी हुई है, हेलमेट के अंदर तुम्हारी सांस की आवाज गूंज रही है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 5, 4, 3 और जैसे ही रॉकेट ऊपर उठता है, पूरा बॉडी सीट में चिपक जाता है। अर्थ धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। नीचे शहर छोटे डॉट्स जैसे दिखने लगते हैं और तुम रियलाइज करते हो कि अब तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं रहे, तुम एक एक्सपेरिमेंट बन चुके हो। डेस्टिनेशन है मार्स, जहां जीना गारंटीड नहीं है। स्पेस में टाइम अजीब तरीके से बिहेव करता है। दिन और रात का कोई फील नहीं होता, सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स और स्क्रीन्स। बॉडी वेटलेस है पर दिमाग हैवी, कभी नौजिया, कभी हेडेक और कभी बिल्कुल खामोशी। तुम विंडो से बाहर देखते हो, बस एंडलेस डार्कनेस और दूर चमकता हुआ मार्स। तुम जानते हो अगर यहाँ कोई सिस्टम फेल हुआ तो हेल्प मिलियन किलोमीटर्स दूर है। मार्स पास आ रहा है और साथ ही टेंशन भी। लैंडिंग के साथ ही रॉकेट का वाइब्रेशन बंद हो जाता है और अचानक एक अजीब साइलेंस छा जाता है। गेट खुलता है और जैसे ही तुम बाहर कदम रखते हो, रेड डस्ट हवा में उठता हुआ दिखता है। ग्रेविटी कम होने की वजह से हर स्टेप स्लो और फ्लोटी लगता है। तुम अपना पहला कदम मार्स पर रखते हो और हेलमेट के अंदर खुद से बोलते हो, मैं मार्स पर हूँ। एक्साइटमेंट पीक पर है, पर सूट के अंदर पसीना याद दिलाता है कि यहाँ जिंदा रहना सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। दूसरे दिन तुम मार्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो। एटमॉस्फेयर टेस्ट, सॉइल सैंपल और होराइजन तक छोटी वॉक। नंबर्स क्लियरली दिखा देते हैं कि ये प्लैनेट सिर्फ दिखने में शांत है। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो, प्रेशर बहुत कम और हवा सांस लेने लायक नहीं। तुम सोचते हो अर्थ पर हवा कितनी नॉर्मल थी और यहाँ हर ब्रेथ एक मशीन से आ रही है। मार्स पर फ्रीडम का मतलब सिर्फ सूट के अंदर बंद रहना है। तीसरे दिन बॉडी मार्स की ग्रेविटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती है। चलना इजी लगता है पर मसल्स वीक महसूस होने लगती हैं। पैर हल्का लगते हैं पर कंट्रोल कम हो रहा है। तुम एक छोटा सा जंप लेते हो और नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर उठ जाते हो। फन के साथ एक फियर भी आता है। अगर बोन्स वीक हो गई तो अर्थ पर वापस कैसे चलोगे? मार्स तुम्हारी बॉडी को साइलेंटली चेंज कर रहा है। चौथे दिन रेडिएशन मीटर हाई रीडिंग दिखाता है। मार्स के पास मैग्नेटिक शील्ड नहीं है, इसका मतलब कॉस्मिक रेज डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी को हिट कर रही हैं। तुम शेल्टर के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बाहर निकलना रिस्क बन जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि मार्स एक्टिवली अटैक नहीं करता पर प्रोटेक्ट भी नहीं करता। यहाँ हर सेकंड इनविजिबल डेंजर के साथ जीना पड़ता है। पांचवें दिन रिसोर्सेज सबसे बड़ा टेंशन बन जाते हैं। वाटर लिमिटेड है और हर सिप कैलकुलेट करके पीनी पड़ती है। फूड पैकेट्स एनर्जी देते हैं पर टेस्ट और फ्रेशनेस मिसिंग है। तुम अर्थ के सिंपल खाने के बारे में सोचते हो और रियलाइज करते हो कि लग्जरी क्या होती है। भूख से ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटल क्रेविंग है, जो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। छठे दिन बाहर वॉक के टाइम सूट का सेंसर वार्निंग देता है। हार्ट बीट तुरंत फास्ट हो जाती है। तुम तुरंत चेक करते हो। लकीली फॉल्स अलार्म होता है, पर उस मोमेंट में तुम समझ जाते हो कि यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम भी मौत बन सकती है। मार्स पर ब्रेवरी से ज़्यादा लक इंपॉर्टेंट है। सातवें दिन मार्स और ज़्यादा साइलेंट लगता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तुम खुद से बात करना स्टार्ट कर देते हो। अर्थ की यादें बार बार दिमाग में आती हैं। फैमिली, स्काई, रेन, सब। तुम रियलाइज करते हो कि मार्स पर सबसे मुश्किल चीज़ फिजिकल सर्वाइवल नहीं, मेंटल सर्वाइवल है। अचानक अलर्ट मिलता है, मार्स डस्ट स्टॉर्म। बाहर विजिबिलिटी 0 के बराबर हो जाती है। रेड डस्ट सोलर पैनल्स को कवर कर लेता है और पावर लो होने लगती है। तुम शेल्टर के अंदर बंद हो जाते हो। बाहर मार्स अपनी असली पावर दिखा रहा है। तुम सिर्फ वेट कर सकते हो। 9वें दिन बॉडी थकी हुई है और माइंड एग्जॉस्टेड, पर एक रिलीफ भी है। कल वापस जाने का चांस है। तुम मार्स की ज़मीन को लास्ट टाइम देखते हो और सोचते हो कि ये प्लैनेट ब्यूटीफुल है, पर ह्यूमंस के लिए अभी नहीं। मार्स सिर्फ टेस्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं। 10वें दिन रेस्क्यू सिग्नल ग्रीन हो जाता है। रॉकेट रेडी है। तुम मार्स पर लास्ट कदम रखते हो और एक डीप ब्रेथ लेते हो सूट के थ्रू। तुम सरवाइव कर गए हो। मार्स ने तुम्हें मारना नहीं चाहा, बस प्रूव किया कि यहाँ रहना अभी सपना है। रॉकेट ऊपर उठता है और मार्स पीछे छूट जाता है। तो सवाल ये है, क्या ह्यूमंस कभी मार्स को अपना घर बना पाएंगे या मार्स हमेशा सिर्फ विजिटर्स के लिए रहेगा? और हाँ, मेरी प्रीवियस वीडियो व्हाट इफ ऑल वॉल्केनोज एक्सप्लोडेड ज़रूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है।